हे आ गया। अरे क्या आ गया? सोलो लेवलिंग का नया सीजन आ गया। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो जिन्वू सो रहा है। तभी अचानक से उसको उसकी बहन का फ़ोन आता है और उसकी बहन बोलती है कि नालायक, तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या आज अपनी पेरेंट्स मीटिंग है। तो ये सुन के अचानक से खड़ा हो जाता है, आई मीन जिन्वू खड़ा हो जाता है। ठीक है, जिन्वू खड़ा हो जाता है और फिर वो तैयार होके चला जाता है जीना के स्कूल के अंदर। तो वहाँ पे वो जीना से मिलता है। तो जीना उससे बोलती है कि क्या तुम सच में जिन्वू ही हो ना? तो जिन्वू बोलता है कि हाँ, मैं जिन्वू ही हूँ। तो जीना उससे बोलती है कि तुम सच में बहुत बदले बदले लग रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल की दूसरी लड़कियां जिन्वू को देख के बोलती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू जीना की टीचर से बात कर रहा होता है। जीना की टीचर जीना की बहुत सी बढ़ाइयाँ कर रही होती है कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है, क्लास में बहुत सिंसियर रहती है वगैरह वगैरह। जिन्वू ये सोच के बहुत खुश होता है। तभी जीना की टीचर उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन की पावर अवेकन हो जाए तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? तो जिन्वू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, नहीं बनने दूंगा मैं। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बात होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। एक जगह पे सोंग खड़ी हुई है। तभी वहाँ पे जिन्वू आता है और सोंग उसको देखती है और उससे बात करती है। तो जिन्वू सोंग को उसकी और उसकी बहन की फ़ोटो बताता है। तो सोंग सब कुछ समझ जाती है कि जिन्वू और जीना दोनों ही भाई बहन हैं। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो सोंग उसको बोलती है कि तुम मेरी मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते, मैं हंटर बन के ही रहूँगी। तो जिन्वू बोलता है कि देखो, तुम ई रैंक हंटर बनोगी और ई रैंक हंटर के अंदर इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, तुमको भी पता है। तो सोंग उससे बोलती है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं हंटर बन के रहूँगी। तो जिन्वू बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ चलो तुम। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक एरोप्लेन साउथ कोरिया के अंदर उतरता है और उसके अंदर से हवांग डोंगसू निकलता है। क्या नाम है इसका, हवांग डोंगसू। और उसके सामने जिंगचुल, अबे यार ये भी कैसा नाम है, जिंगचुल। ठीक है, चुल मची है उसको। तो जिंगचुल उसके सामने आता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो? तो हवांग डोंगसू डोंग 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 चुप। ठीक है, तो हवांग डोंगसू बोलता है उसको कि देखो, मेरा यहाँ पे ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिंगचुंग उससे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, आखिर तुम यहाँ पे आए हो क्यों हो? तो हवांग डोंगसू उसको बोलता है कि अपने काम से काम रख, वरना तेरा हाथ काट के मुंह में दे दूंगा मतलब जो भी दे दूंगा। ठीक है, मुंह में दे दूंगा, हाथ काट के नहीं, हाथ नहीं काटेगा। ठीक है, तो उसको बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ सको, और अंडी मंडी संडी आगे मुझसे और कुछ पूछा तो तेरी माँ घमंडी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक गेट खुला हुआ है और उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि सामिन खड़ा हुआ है और उसके साथ में उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है। ये सामिन, ये कैसा नाम है बे? आज से इसका नाम परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। आज से इसका नाम है शक्ति कपूर। ठीक है, और सारे कैरेक्टर के नाम अपन इंडियन ही रखेंगे, ये चाइनीज माल को बैन करो। तो सामिन को कोई पीछे से आवाज़ देता है, आई मीन शक्ति कपूर को कोई पीछे से आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि ये तो अपना हीरो ऋतिक रोशन है। और ऋतिक रोशन सामिन को बोलता है, आई मीन शक्ति कपूर को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और कैरेक्टर खड़ा हुआ है, ये ए रैंक हंटर है और इसका नाम है सलमान खान। तो सलमान खान यहाँ पे खड़ा होकर देखता है और हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट, ये अपनी आलिया भट्ट है। ठीक है, तो आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन दोनों ही गेट के अंदर जाते हैं और अचानक से ऋतिक रोशन को कुछ फील होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही ऋतिक रोशन गेट के अंदर जाता है और हम देखते हैं ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि गेट का कलर चेंज होकर लाल हो जाता है। तभी अचानक से सब लोग देख के ये सोचते हैं कि ये गेट का कलर लाल कैसे हो गया। तो ऋतिक रोशन आलिया भट्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन ऋतिक रोशन जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलने वाला होता है और गेट बंद हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसके बाद वो सोचता है कि ठीक है, अब हमको अंदर ही रहना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन फिर से अंदर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि ये लाल बाल वाले, इसका नाम लाल बाल, ठीक है, लाल बाल वाले को कॉल आता है कि एक गड़बड़ हो गई है, गेट का कलर लाल हो गया है। तो लाल बाल बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ये गेट के अंदर आ चुके हैं और गेट के अंदर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, शायद कश्मीर में चले गए हैं ये लोग। इधर सलमान खान कोट वोट सूट वूट पहन के ठंड का पूरा इंतजाम कर चुका होता है और अपने ऋतिक रोशन बिल्कुल टी शर्ट के अंदर बाएं चढ़ा के ऐसे खड़ा हुआ है जैसे इसको ठंडी नहीं लग रही। आलिया भट्ट बोल रही है कि ये साला ठंड से मर जाएगा। तभी ऋतिक रोशन अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि हम रेड गेट के अंदर है और यहाँ से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब यहाँ का मेन जो मोस्टर है वो उसको हम मार दें या फिर वो मर जाए। तभी एक तीर आता है और एक आदमी के मुंह के ऊपर आके लगता है
और एक दूसरा तीर आता है और वो ऋतिक रोशन के यहाँ पे ऊपर आता है, लेकिन ऋतिक रोशन उस तीर को पकड़ लेता है और आलिया भट्ट को अपनी बाहों में पकड़ के उस तीर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे जैकलिन फर्नांडिस इसको देखती है और बोलती है कि क्या क्या पकड़ता है यार ये। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रोजन मोस्टर्स खड़े हुए हैं और वो तीर कमान हाथ में लेके खड़े हुए हैं। सलमान खान बोलता है कि तुम में से कौन लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे। तो यहाँ पे दो टीम बट जाती है, इसमें एक तो सलमान खान के साथ जाएगा और एक कोई जो अपनी मर्ज़ी से सलमान खान के साथ जा सकता है और जो अपनी मर्ज़ी से ऋतिक रोशन के साथ जा सकते हैं। तो कुछ लोग सलमान खान के साथ जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऋतिक रोशन के साथ, और आलिया भट्ट ऋतिक रोशन के साथ ही जाएगी, ओबियस बात है। फिर उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस बोलती है कि सलमान खान मैं तो जाऊंगी ऋतिक रोशन के साथ। क्यों? क्योंकि उसने तीर पकड़ लिया था और वो अच्छा पकड़ता है, इसलिए मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसी से पकड़वाऊंगी, मतलब समझ सकते हो तुम। फिर दो टीम के अंदर बढ़ जाती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग सलमान खान के साथ चले जाते हैं और ऋतिक रोशन के साथ कुछ लोग रुके हुए होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। सलमान खान बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ है। लोग बोलते हैं कि क्या है, तो वो बोलता है कि देखो ये निशान है। तो दूसरे लोग बोलते हैं कि अबे चूतिया निशान ही तो है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे निशान है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो है और यहाँ पे हमला होने वाला है, यहाँ पे भालू हमला होने वाला है। तो हम देखते हैं कि सामने से सफ़ेद बिल्कुल गोरे चिट्टे भालू आ जाते हैं और वो उनसे लड़ने लगते हैं। तो सलमान खान बोलते हैं कि आजा, मैं हिरण तो बहुत मारे हैं, आज भालू भी मार दूंगा। और फिर भालू और सलमान खान के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती है। भालू सलमान खान को मारने लगता है, लेकिन सलमान खान अपने सामने एक शील्ड रख लेता है और भालू को दो टुकड़े में काट देता है। अब इसके ऊपर भालू मारने का भी केस लग जाएगा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि ऋतिक रोशन अपनी इन्वेंट्री के अंदर से कुछ कपड़े निकालता है और अपनी टीम को देता है। और टीम बोलती है कि ये कपड़े कहाँ से लाया, ये इसने क्या कपड़े अपनी मतलब बैग में रखे थे क्या। तो वो बोलता है, ऋतिक रोशन सबको बोलता है कि अपना मुंह पे उंगली रखो और मुंह बंद रखो, ठीक है। अगर तुम में से कोई भी कुछ मुझसे सवाल पूछेगा तो ये उंगली तुम्हारे मतलब कोई भी मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। तभी वहाँ पे एक भालू आता है और ऋतिक रोशन बोलता है कि देखो ये भालू है, भालू मारने का काम सलमान खान को सौंपा था, लेकिन तुम मेरे पास में क्यों आ गए। तभी हम देखते हैं कि गेट के बाहर लाल बाल आ चुका है और वो बोलता है कि एक ए रैंक का हंटर और कुछ बी रैंक के हंटर, क्या लगता है कि वो अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। तो शक्ति कपूर बोलता है कि अंदर आलिया भट्ट के साथ ऋतिक रोशन भी है और तुम जानते नहीं हो ऋतिक रोशन को। तो बोलता है कि ये ऋतिक रोशन है कौन आखिरकार। तो शक्ति कपूर बोलता है कि ऋतिक रोशन, मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन की पावर अवेकन हुई है, फिर से री अवेकन हुई है। लाल बाल बोलता है कि क्या, मैं नहीं मानता, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसको जादू फिर से मिल गया है, क्रिश 3 बन गई है, क्रिश 4 बनने वाली है, क्या बात करते हो तुम। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हुआंग डोंगसू यानी कि अपना सनी देओल, आज से इसका नाम सनी देओल है, तो सनी देओल वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुमने एक नॉन मेंबर को कैसे एक गेट के अंदर जाने दिया है, डरता नहीं है क्या तू, जानता नहीं है क्या, बवंडर ला दूंगा मैं यहाँ पे, बवंडर। अच्छा, सनी देओल बवंडर थोड़ी ना लाता है, साउथ कोरिया के सारे हैंड पंप उखाड़ लूंगा मैं। और इधर हम देखते हैं कि अपना ये ऋतिक रोशन भालुओं के ऊपर वार कर करके भालुओं के सिर फोड़ देता है और भालुओं को खूब मारता है, उनकी मार देता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं कि वो मार मुरा के भालुओं को मार मुरा के कैंपिंग कर रहा होता है और अपना ऋतिक रोशन बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जाता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना ऋतिक रोशन आता है इस तरफ, दूसरी तरफ जाता है अकेले में और अपने जो शेडो सोल्जर है उन सभी को प्रकट करता है, ठीक है। प्रकट करता है, बोलता है कि बाहर निकलो और सभी शेडो सोल्जर को बोलता है कि चलो हमला करो इन भालुओं के ऊपर, मतलब मार दो इनको, ठीक है। सभी शेडो सोल्जर और भालू के बीच में लड़ाई होती है, मस्त गजब की लड़ाई होती है। भालू को काट काट के फेंक रहे होते हैं शेडो सोल्जर और अचानक से वहाँ पे उस भालुओं के राजा की एंट्री होती है। भालुओं का राजा सभी को चुन चुन के पकड़ पकड़ के अच्छे से कूट कूट के मारता है और सभी के दो टुकड़े कर देता है। भालुओं का राजा किसी से हारता ही नहीं है। अपना ऋतिक रोशन बोलता है कि अरे यार अब तो अपने को कुछ करना ही पड़ेगा। ऋतिक रोशन बोलो टाइगर श्रॉफ को किस जा साले लड़ना, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगा क्या तू हैं। यहाँ पे तो शिलाजीत का तो बहुत ऐड करता है तू, यहाँ पे खड़ा होने से डरता है, खड़ा नहीं होता क्या, जाके लड़। और टाइगर श्रॉफ को आता है गुस्सा, वो भालू के राजा के ऊपर कर देता है हमला और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, घमासान लड़ाई होती है। और फिर भालू के राजा को टाइगर श्रॉफ अपने शिलाजीत का ताकत दिखाता है और उसकी मतलब टांग तोड़ देता है। यहाँ पे ऋतिक रोशन खड़ा खड़ा देखता है कि वाह यार क्या ताकत है इसकी, अब तो मुझे भी शिलाजीत लेना पड़ेगा। और फिर इन दोनों के बीच की लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि ये जो अपना सलमान खान है उसके जितने भी साथी है उन सभी को मार दिया है फ्रोजन मोस्टर्स ने। और ये देख के अपने सलमान खान की फटके 4 हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इस फ्रोजन मोस्टर के अंदर पता नहीं क्यों मुझे लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल नज़र आ रही है। और इसी के साथ अपना ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास, बाय। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो यार। अगर आप लाइक नहीं करोगे मतलब सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक भी करना इंपॉर्टेंट है और कमेंट भी कर दो यार। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल यूआर डी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।